ऐसे वतन में। Taking everyone's love remembrances, I आप सबकी याद प्यार लेके offer bhog to Baba. मैं बाबा को भोग ऑफर करने गई Baba, तो with बाबा great love, बहुत ही प्यार से was giving drishti मुझे दृष्टि दे रहे थे, to all of us. हम सभी को दृष्टि दे रहे थे। And after a few moments, I और said, कुछ Baba, क्षणों बाद मैंने बाबा से I कहा, brought a bhog बाबा मैं भोग लेकर के आई on हूँ behalf of the souls उन of आत्माओं की, our onward journey उन आत्माओं के निमित्त and जो also for अपनी अगली Ishu यात्रा पर हैं, और ईशु दादी के निमित्त भी Baba मैं भोग लेकर remembers के आई हूँ। the souls in their angelic form. तो बाबा ने सभी आत्माओं को फरिश्ता रूप में And उस then समय Baba सबको offered इमर्ज किया, और the बाबा ने फिर souls भोग खिलाया also to Ishudari. उन सभी आत्माओं को भी और ईशु दादी को भी, And सभी को भोग so स्वीकार कराया। deeply, I could say, very और serious but very बाबा deeply. बहुत ही ऐसे लग रहा था, गहराई में बाबा बहुत गंभीर है, This पर time, बाबा खुश भी थे। बाबा ने कहा, इस what समय will पर Baba want वर्तमान to समय give में them? आप क्या कहोगे बाबा को देने के लिए? Baba says that we request for तो बाबा ने कहा कि so many things, जैसे हम तो कई चीजों के लिए but कहते रहते हैं at ना, this time, पर इस वर्तमान we समय need में strong faith. हमें निश्चय की शक्ति चाहिए। Each one of you needs हमें it. शक्ति चाहिए, हर एक को ये शक्ति चाहिए, निश्चय की शक्ति। Because when you have power of faith, क्योंकि जब आप में then you can निश्चय की help शक्ति yourself होगी, and others. तब आप स्वयं की भी मदद कर सकते हो And और so बाकी Baba says सबकी that भी one मदद कर सकते very हो। best और दूसरी peace of बात mind जो बाबा ने कही वो है, बहुत ही children. शांत मन, बहुत ही शांत मन चाहिए So इस समय पर। Baba says, if your own inner तो strength बाबा ने कहा, इस समय अगर is आपके Baba अंदर की this is शक्ति very important. बहुत जरूरी है, There बाबा can से be शक्ति लेना, lot of अपने अंदर में शक्ति होना, ये बहुत जरूरी है। experiences, क्योंकि बाहर परिस्थितियों का opinions. बहुत ही प्रेशर है, बहुत सारी मतें हैं, बहुत सारे You विचार can हैं hear बाहर so दुनिया many, में। आप बाहर बहुत कुछ but सुनेंगे, Baba says you should परंतु not बाबा ने कहा take कि anything आपको as किसी pressure. भी चीज को So प्रभाव नहीं Baba होना says है, not किसी का only चीज your का mind आपके ऊपर change, प्रभावित नहीं होना है, but जिससे कि instead your आपका mind मन is with Baba. बिल्कुल शांत रहे और आपकी Today बुद्धि is बाबा के Day साथ of रहे। Sadhguru. तो आज तो सतगुरुवार है। So as Sadhguru तो Baba, जैसे बाबा भी सतगुरु है, Baba is Baba, then Baba is तो teacher. बाबा, But as बाबा टीचर Sadhguru के रूप Baba, में, बाबा सतगुरु के रूप में, बाबा पिता तो Baba है ही, पर not only सतगुरु chooses बाबा to make souls worthy, ना कि सिर्फ हम Baba आत्माओं gives को लायक बनाते opportunities to हैं, everyone. परंतु बाबा हर एक को But इतनी remember वरदान भी देते हैं। that परंतु अपने आप को याद may you कराओ be a moment कि of हमको Jupiter जो ये बृहस्पति की that दशा है Bhrihaspathi उसको Dasha. स्वयं पर And that is बनाकर only रखना है। possible, Baba और ये says, तभी हो when सकता है your जब आप, energy, जब आपकी your ऊर्जा, thoughts, मानो your आपके ability संकल्प, आपकी is Satoguni. बुद्धि सब सतोगुनी हो। The Satoguni means there should सतोगुनी not का be अर्थ है कि any kind of उसमें किसी adulteration, भी तरह की मिलावट नहीं हो, any कुछ भी desire. मिलावट नहीं हो। Sometimes कभी we कभी have होता है ना, desires इच्छाएं होती for हैं, this या world, कभी कुछ और होता है not स्वयं के लिए या genuine किसी और के लिए, desires. निष्काम भाव नहीं So होता। start to maintain तो Satoguni आपको Satchidananda अपना सतोगुनी संस्कार बनाना है, सतो प्रधान ऊर्जा to बनानी be है। able to give तो you lot of सतगुरु vardans. बाबा हमको वरदान And then देंगे, Baba says बहुत that बहुत वरदान। तो बाबा of ने all ये भी souls कहा who are कि सभी immortal, आत्माएं if सब only अमर few are हैं। fortunate to know this, तो बस कुछ ही है that I am भाग्यशाली जो not ये mortal, जानते हैं but कि also हम अविनाशी हैं। what is my destination. तो ये भी जानते हैं हमारा Baba भाग्य says क्या that है, request you.
क्योंकि हर एक को यात्रा पर तो रहना ही है, हर कोई यात्रा पर है, पर जब किसी को अपनी मंजिल का पता होता है तो ये भाग्य है। तो आत्मा अपनी मंजिल तक पहुंचती है। तो इस समय पर सभी को याद कराना है, ना कि सिर्फ उनके अविनाशी पाठ का, उनके अमर पाठ का, परंतु साथ साथ उनकी मंजिल क्या है वो भी उनको बताना है। और फिर बाबा ने ईशु दादी के लिए ये कहा कि वो बहुत ही अचल थी। कोई भी परिस्थिति आई, कुछ भी बाहर आया, कर्मों का हिसाब किताब चुकतो कर रही थी, पर वो सदा अचल रही, अचल, अडोल। और क्योंकि वो अचल थी, तो सतगुरु बाबा के लिए भी ये बहुत सहज था उनके ऊपर वरदानों की बरसात करना। बाबा के लिए भी ये सहज हो गया। तो सभी आत्माएं, उन सब जिनके निमित्त भोग आया है, उन सब के लिए भी बाबा ने वरदान दिए, और उनके परिवार के लिए भी। और बाबा ने कहा कि अगर आप उनको मिस भी कर रहे हैं या आपको किसी तरह का डर है या चिंता है, परंतु हमेशा याद रखें कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो बाबा उनको गाइड करते हैं, और जो भी उनके श्रेष्ठ कर्म है, जो भी उन्होंने किया है, उसको वो अनुभव करते हैं, उसके फल को वो अनुभव करते हैं। उसमें संतुष्टता होती है, उसमें खुशी होती है, उसमें शांति होती है, जो वो हम नहीं समझ सकते, लेकिन वो अनुभव करेंगे। तो बाबा ने बहुत बहुत प्यार दिया, याद दी सभी के लिए। वतन में भोग लगाया। तो मोहिनी दीदी हिंदी में बता रहे हैं। सभी ने बाबा को बाबा ने सबको दृष्टि दी। बाबा ने कहा इस समय हर एक भगवान से क्या मांगते हैं। कोई कहेगा स्वास्थ्य दो, कोई कहेगा उसको दे, परंतु इस समय तो सबको शक्ति की जरूरत है। तो दो तरह की शक्ति है, अपनी निश्चय बुद्धि का बल, और दूसरा अपना शांत मन रखने से जो अंदर की बाबा ने कहा आंतरिक शक्ति है। तो स्वयं की शक्ति और बाबा की शक्ति की मदद से जो बहुत अभी टेंशन और प्रेशर बढ़ता है, बढ़ेगा, जिसमें हर एक की अपनी अपनी राय होगी, परिस्थितियां होंगी, कई तरह की बातें आएंगी, परंतु उन सब का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और अपना निश्चय बुद्धि होके निश्चय का बल अपने पास रखो। तो बाबा ने कहा कि देखो, आत्मा तो अजर अमर है, पर कईयों को मालूम है, कईयों को नहीं मालूम है। तो हर एक को इस समय पर अजर अमर आत्मा भी है, और उसके साथ साथ मंजिल क्या है, घर और मंजिल दोनों का मुक्ति, जीवन मुक्ति का ठिकाना बताना बहुत जरूरी है। तो बेशक बाहर की परिस्थिति अनुसार आत्मा ने कैसे भी शरीर छोड़ा, लेकिन आत्मा जब एक शरीर छोड़ती है तो उसको उसके श्रेष्ठ कर्म, उसके श्रेष्ठ गुणों, उन सब के आधार से परिवार का प्यार, एक अपने ही तरह का अनुभव होता है। तो इसलिए परिवार को जिस तरह से शरीर छोड़ा उस परिस्थिति का नहीं सोचना चाहिए, लेकिन आत्मा के बारे में सोचना चाहिए। ईशु दादी के लिए बाबा ने कहा बहुत बहुत एकदम स्थिर था मन उनका, इसलिए वो सदा ही बाबा से शक्ति लेती रही, और उसके आधार पर वो एक अच्छा एग्जाम्पल रही। फिर बाबा ने याद प्यार दी सारे सेवाधारियों को, जो भी है, कविता बहन आदि को। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। स्वागत है आपका अव्यक्ति परिवार में। तो आज हमारा 13वां कदम है
द स्टोरी ऑफ इमॉर्टैलिटी में। तो आज मानव सृष्टि झाड़ का जीवित निर्माण, चैतन्य निर्माण, तो उस पे हम सुनेंगे बीज की खोज। तो अभी पहले मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति सभी को। It's a very very common concept that soul is immortal. ये बहुत ही कॉमन बात है ना कि आत्मा अविनाशी है, इसको जानना। In the scriptures ज्यादातर there is लोग जो mention, भक्ति में भी हैं some of the scriptures there is और mention, शास्त्रों में भी ये लिखा है, but then after that there are many different लेकिन उसके concepts बाद बहुत सारे अलग अलग in this और body, soul, कॉन्सेप्ट्स आ गए कि आत्मा कैसे शरीर छोड़ती है, आत्मा ज्योति में समा जाती है। कोई कुछ समझते हैं, but कोई समझते हैं कि everything is इसकी आगे की similar कोई in यात्रा about नहीं है। लेकिन जैसे अभी हम कई दिन से ये सुन cycle, रहे हैं ना, समय का which is चक्र क्या very है उसको सुन रहे हैं, very काल चक्र कैसे interesting चलता है, about the immortality of और soul. हम कैसे सुन रहे हैं कि आत्मा कैसे अविनाशी है, But अमर है। most interesting is to परंतु know सबसे अच्छी बात क्या है इसमें that जानने this की, is the time, कि ये वो समय है end of the old cycle, जब beginning of the पुराना new जो generation. कल्प का अंत हो रहा This है is the और new नया आदि generation आदि की शुरुआत हो रही है। तो ये संगम का समय चल रहा emerging है। from the तो cycle. जैसे कि ये बाहर So this निकलने का is not रास्ता है, only संगम बाहर जाने का रास्ता इस पूरे चक्र से। birth after birth, the तो ascent कैसे level हम जन्म बाय and जन्म whatnot. चलते रहते हैं, हमारी यात्रा है वो, पर ये So समय है this इस चक्र से बाहर निकलने का। in तो Hindi एक called बार हम आ गए we तो say हम इसको कहते हैं ना, चक्र में फंस गए। तो the चक्र में है जब तक के संगम पर नहीं but when पहुंचते। we come to know about परंतु consciousness, जब हम संगम युग के बारे में जानते हैं कि ये बाहर जाने का रास्ता यहाँ से है, when I change my life तो जब हम अपने जीवन को from परिवर्तन करते body mind हैं, to soul देह mind, भान से आत्म I अभिमानी होते change my हैं, attitude अपनी वृत्ति को परिवर्तन करते हैं, अपने कर्मों को परिवर्तन and करते the हैं, aim of और setting अपना लक्ष्य रखते हैं कि सब चुकतू करना है to create a जो भी है, और नए जो अकाउंट बनने हैं, और जो धारणाएं करनी है वो गुणों की धारणा करनी है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, श्रेष्ठ भाग्य बनाना so है। this transition time तो is ये जो very परिवर्तन का काम and समय है, very परिवर्तन का समय, ये in this बहुत time जरूरी है। not तो इस परिवर्तन के समय में मैं पुराने से नए में परिवर्तन तो हो रही हूँ, directly परंतु going to the new. ऐसा नहीं कि हम सीधा नई दुनिया में First चले step जाएंगे। is नहीं, that I उसमें have एक to go और home, रास्ता है। मुझे पहले घर जाना है, liberate from this फिर cycle. नई दुनिया में आएंगे। तो Because इस this पूरे is the चक्र से जैसे very हम मुक्त होते हैं, जैसे दुनिया में कहते हैं ना, people मुक्ति who are चाहिए, from मुक्ति चाहिए, they क्योंकि come वो from वापस आना नहीं चाहते। उसको कहते हैं, वो समझते हैं हमें मोक्ष मिल जाएगा, कि हम we will not जाएंगे come back और in this समा जाएंगे वहां, हमको linear दोबारा जन्म मरण के चक्र में progress नहीं of आना, life. ऐसे दुनिया We कहते have हैं। to descend. नहीं, लेकिन हम अब ये जानते हैं कि आत्मा को But आना ही है नीचे today पाठ there is a बजाने के path लिए। now. लेकिन अभी हमारे दिल में क्या है कि हमको अभी So वापस there is घर no जाना fear. है, बाबा के पास So जाना there है। is no fear of तो that. फिर उसमें कोई डर नहीं है, I डर meditate. नहीं I है। have to हम just एकदम क्या कहते हैं, हमको क्या take करना the है body of light कि and I go to लाइट का शरीर लेना है my home और अपने घर and जाना है, Baba. बाबा के पास जाना है। So I because I know तो that क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, especially at this time. विशेष रूप से इस समय पर, So there is no तो fear. कोई डर नहीं है, किसी तरह का कोई डर नहीं है। एक तो ये कि मैं अमर हूँ, अविनाशी हूँ, फिर उसके बाद So क्या। when Baba gave us the तो knowledge बाबा हमको ये ज्ञान देते about the हैं real home, कि आपका घर क्या है, then also आपका घर कहाँ है, कौन सा घर है आपका। and then there is और fifth ये element of तो light. 5 तत्वों की दुनिया है, और छठा तत्व है रोशनी, Few प्रकाश। qualities as और souls कुछ we need विशेषताएं to have जो before we हमें return home. हमें धारण करनी है घर जाने से पहले, वो है So one is पवित्रता, purity there. संपूर्ण पवित्रता। वहां संपूर्ण पवित्रता है। दूसरा है शांति, साइलेंस, मौन, क्योंकि वहां शांति है। So
तो मुझे क्या करना है? before returning home, घर जाने से पहले मुझे क्या to करना stay है? in full purity. मुझे संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है। 70% of कोई अंश sanskar भी ना रह are जाए, in the form कोई of भी अंश vikarah, संस्कारों के रूप में, to be विकारों के रूप में, burned. कुछ भी जो भी है उसको भस्म करना है, विकारों को भस्म करना है, विकर्मों को भस्म करना है। तो ये पवित्रता मुझे घर लेकर के जानी है, तो ये धारण करनी है। और दूसरी चीज साइलेंस, क्योंकि वहां तो संपूर्ण मौन है, साइलेंस है और शांति है। तो इसको हम शांति की दुनिया कहते हैं, उसको हम शांति धाम कहते हैं ना, शांति धाम, निर्वाण धाम। तो ये सब विशेषताएं अभी धारण करनी है घर जाने से पहले। मुझे स्वरूप बनना है इन धारणाओं का, तो जिससे बहुत ही स्वाभाविक रूप से मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ूं। और लेकिन हम कहाँ जा रही हूँ? मैं अपने घर जा रही हूँ, Because this is drama state. क्योंकि वो कहते हैं ना कि ड्रामा So I'm तो। leaving my costume and going home. तो अभी मैं ये कॉस्ट्यूम छोड़ के, ये शरीर छोड़ के घर जाना है। जैसे दुनिया में भी कोई ड्रामा होता है ना, तो ड्रामा में हमारे मन में क्या होता है कि जैसे ही मेरा पार्ट खत्म होगा तो हम ये कॉस्ट्यूम बदलेंगे और हम अपने घर जाएंगे। तो उसमें कोई दुख की तो बात नहीं है ना, उसमें दुख नहीं होता, वो हद का ड्रामा है। तो जितनी देर ड्रामा करते हैं उतनी देर उस कॉस्ट्यूम में रहते हैं। फिर जब प्ले खत्म होता है, वो ड्रामा खत्म होता है, मेरा पार्ट खत्म होता है, तो कपड़े बदलते हैं। और ऐसे ही बाबा भी हमको बोलते हैं कि ये देह, ये शरीर हमारा कॉस्ट्यूम है। तो जब हम वापस घर जाएंगे तो हमको फरिश्ते के कॉस्ट्यूम में जाना है। तो ये स्थूल शरीर छोड़ना, फरिश्ते का शरीर लेना, लाइट का शरीर लेना और जाना। तो बाबा कहते हैं फिर जब आप आओगे तो देवता का शरीर मिलेगा, देवी देवताओं का, सब दिव्य गुणों का धारणा होगी। तो ये जानना कि मैं कैसे जाना है और कैसे वापस आना है, तो अंदर में हम शांति का अनुभव करेंगे। तो अगर ये नहीं पता हो कि कहाँ जाना है, बाद में क्या होगा, तो तब जब अनिश्चितता होती है किसी यात्रा में, भविष्य में, तो तब डर होता है। लेकिन हमें तो सब पता है, हम समझते हैं, तो फिर डर की कोई बात नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। जैसे ही हम ये शरीर छोड़ेंगे तो हम फरिश्ते का शरीर मिलेगा और फिर हम घर जाएंगे। वहां पर थोड़ी ब्रेक लेंगे और फिर जैसे आराम में रहेंगे, साइलेंस में रहेंगे, पूरा पार्ट जैसे पूरा मर्ज हो जाएगा, समा जाएगा, और फिर सही समय पर फिर दुनिया में आएंगे, स्थूल दुनिया में आएंगे, सभी दिव्य गुणों के साथ, पवित्रता के साथ, शांति के साथ, खुशी के साथ, सब सतोगुनी होगा। प्रकृति भी सब शांति में होगी, समृद्धि होगी। तो कई बार हम किसी को बताते हैं ना, लोगों को बताते हैं कि हम सतयुग सतयुग आने वाला है, हम बहुत खुश हैं, पर वो समझते नहीं है कि हमको उसके लिए कोई तैयारी भी करनी है। हम ऐसे तो नहीं चले जाएंगे सतयुग में, तो घर जाने के लिए भी पहले तैयारी करनी है। तो इस समय दुनिया में देखो कितना दुख है, कितना हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं सब, डर है, हिंसा है, गुस्सा है। जैसे कि आप देख सकते हो अति का समय है, परंतु हमको क्या करना है? आत्म अभिमानी स्थिति में, याद में चिंतन करना है। और हमें ये सोचना है कि हमें अभी कहाँ जाना है यहाँ से। तो मैं समझती हूँ मेरे लिए तो 1 मिनट में बस ये सोचना है कि हमें पता है हम कहाँ जा रहे हैं, तो उसमें बहुत आराम मिलता है, कोई डर नहीं होता। तो उससे हर चीज सहज भी हो जाती है। और अभी हम तैयारी भी कर रहे हैं जाने के लिए, तो उसमें शांति है, उसमें प्रेम है, उसमें पवित्रता है, सभी गुण हैं। तो हम धारण कर रहे हैं सभी गुणों को। इस समय पर हम तैयारी कर रहे हैं अपने
चक्र में आने के लिए, आदि में आने के लिए, देवी देवता बन के आने के लिए, दिव्य जन्म की हम तैयारी कर रहे हैं इस समय पर। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलो अभी हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो मैं दो फरिश्ते जो हमारे हैं उनको बुलाना चाहूंगी, स्वागत है उनका। मनुष्य सृष्टि झाड़ की चैतन्य रचना। तो आज 13वां कदम है बीज की खोज। तो जैसे ही मेरा आज का पाठ शुरू होता है, तो जो शिक्षक है वो मुझे एक बड़े बगीचे में देखता है। एक विशाल पेड़ है जिसके नीचे मैं बैठी हूँ, जिसकी शाखाएं बहुत फैली हुई हैं। ये विशेष जो पेड़ है ये बरगद का पेड़ है, बनियन ट्री। और इसकी जो शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, तना, वो पूरा जड़, वो उसकी रेशेदार जड़ें हैं और वो जमीन के नीचे है, पर उसका तना मूल वो सड़ गया है। तो वो मुझे बहुत खुशी से स्वागत करता है और मुझे इस पेड़ के नीचे देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि वो जो पाठ मुझे आज पढ़ाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, वो एक्चुअली वास्तव में इस पेड़ की तरह है। तो वो सामने जमीन पर ही बैठ जाते हैं मेरे सामने और पेड़ की तरफ बढ़ते हैं और बताते हैं कि इस समय मनुष्य सृष्टि भी इस विशाल बरगद के पेड़ की तरह है जिसके नीचे मैं बैठा हूँ। इसकी जो शाखाएं हैं वो चैतन्य हैं, लेकिन इस वृक्ष की मूल जड़ें ये जैसे प्रायलोप हो गई हैं, कई हजार साल पहले प्रायलोप हो गई हैं। अभी नया नया विश्व का वृक्ष लगाया जाना चाहिए, क्योंकि सृष्टि पर ऐसा कोई समय नहीं होता जब कोई मनुष्य ना हो। तो वो मुझे बताते हैं कि वो इस वृक्ष के बीज हैं। जैसे कि स्थूल वृक्ष में, जैसे स्थूल वृक्ष का जो बीज होता है उसमें सारा ज्ञान होता है, सारा तना, शाखाएं, पत्तियां, सबका ज्ञान होता है, वैसे ही इस बीज में भी इस चैतन्य वृक्ष का सारा तने, शाखाओं, सबका ज्ञान है, सबका रहस्यमय ज्ञान है। तो अभी शिक्षक कह रहे हैं, मैं मनुष्य सृष्टि के झाड़ का बीज हूँ। मेरी महिमा सत्य के रूप में गाई जाती है। चैतन्य शक्ति, आनंद स्वरूप, सत्य चित्त आनंद का गायन है ना। तो मैं निराकार दुनिया से आता हूँ, जो हमारा घर है, जो जिसके बारे में हमने पिछले पाठ में भी सुना, हमारा घर निराकारी दुनिया, मैं वहां से आता हूँ। मैं इतना छोटा बिंदु हूँ, फिर भी वृक्ष का पूरा ज्ञान मेरे अंदर है। मैं ज्ञान का सागर हूँ। तो ये वृक्ष चैतन्य आत्माओं का वृक्ष है और इसमें केवल एक बीज है, एक बीज, परम आत्मा। इस पेड़ पर, इस वृक्ष पर कोई ऐसे आम जैसे फल नहीं उगते। इस वृक्ष का बीज जो फल देता है वो पृथ्वी के नीचे है।
और पेड़, ये पूरा वृक्ष इस बीज से बढ़ता है। तो जैसे आम का जो बीज है, वो उसमें चैतन्यता नहीं है, तो वो ये कैसे समझाएगा कि वो बीज है? पर ये जैसे एक युक्ति है जिससे वृक्ष निकलता है। हालांकि वो बीज चैतन्य नहीं है, फिर भी उसमें सब तना, शाखाएं, पत्तियां, सबका ज्ञान है। लेकिन केवल एक ही मनुष्य सृष्टि का झाड़ है और इसका बीज चैतन्य है। इस वृक्ष का जो बीज है वो ऊपर है, ऊपर में है। इस चैतन्य वृक्ष में बीज बीज पिता है और वो ऊपर है। और मनुष्य आत्माओं का ये वृक्ष नीचे है। तो मनुष्य सृष्टि का झाड़ एक उल्टे वृक्ष की तरह है, उल्टा झाड़। ये उल्टा झाड़ है। तो पिता बीज है। तो मनुष्य आत्माएं स्वयं को बीज नहीं कह सकती। तो बीज तो निश्चित रूप से कुछ नया होगा ना, उसमें कुछ ऐसा जो किसी और के पास नहीं हो। बीज बीज को निश्चित रूप से सब ज्ञान होगा, पेड़ का आदि, मध्य और अंत का पूरा ज्ञान होगा। किसी को नहीं पता है कि कैसे ये रचना होती है, कैसे इसकी पालना होती है, कैसे स्थापना हो रही है, कैसे पालना होती है इस वृक्ष की। पर मुझे इसका पूरा ज्ञान है कि कैसे रचना होती है, कैसे स्थापना, कैसे पालना हो रही है इस पूरे वृक्ष की, मुझे पूरा ज्ञान है। किसी से भी पूछो कि इस विश्व के, इस वृक्ष का ये कैसे इमर्ज होता है, इसकी पालना कैसे होती है, इसकी आयु कितनी है, ये कैसे बढ़ता है और ये कैसे जर्जरीभूत हो गया, इन सब बातों का कोई भी इनको स्पष्ट नहीं कर पाएगा। अभी जब आप बीज से जुड़ते हैं, उसको जानते हैं, तो आप पेड़ को समझते हैं। तो ये पूरा वृक्ष जैसे परमात्मा का वृक्ष है। मुख्य बात ये है कि सभी आत्माएं भाई भाई हैं और सभी आत्माओं का पिता वो है जिसे सब लोग याद करते हैं। नया वृक्ष की जो स्थापना है वो उनके द्वारा होती है। तो इसका जो स्पष्टीकरण है ये बहुत जरूरी है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो अपनी बुद्धि में इस बीज को, इस झाड़ का, इसका पूरा ज्ञान धारण करो। तो ये तो बहुत सुंदर बात है समझने के लिए कि परमात्मा बीज के रूप में इस पूरे सृष्टि झाड़ का बीज है और वो कितना कल्याणकारी है और कैसे हम सबकी पालना कर रहा है और हम सब उससे डायरेक्ट पालना ले रहे हैं। इस बीज से डायरेक्ट पालना मिलती है। So Om Shanti. ओम शांति। तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो सिस्टर मोनिका है मैक्सिको से। ओम शांति। स्वागत है मोनिका मैम। तो रीटा मैम पूछ रहे हैं प्रश्न। तो आज जो हमने पाठ किया और इसको हम अगले कुछ दिनों तक करेंगे, मनुष्य सृष्टि झाड़ का, जो आज हमने बात की कि बाबा बीज है। तो जो प्रश्न है वो ये है, तो अगर हम एक साथ उस पर चर्चा करें कि
आपको कैसे लगता है कि अगर हम परमात्मा की महिमा ये करते हैं कि वो चैतन्य बीज है, तो उसको चैतन्य बीज के रूप में जानना, कैसे परमात्मा को हम समझे अच्छी तरह। तो वो बहन कह रहे हैं कि जब से मैं ज्ञान में आई, मुझे ये बाबा की बहुत इमेज अच्छी लगती थी कि परमात्मा पिता तो है सब आत्माओं का, सभी आत्माओं का वो पिता है, क्योंकि इतनी विविधता है ना पूरी दुनिया में। अ, तो मैं नहीं देख पाती थी कि हर एक में संबंध कैसे होगा, क्योंकि सब इतना अलग अलग है। लेकिन वो जो संबंध मुझे समझ आया आत्मिक रूप में, तो इस ज्ञान से मैंने ये अनुभव किया कि परमात्मा परमात्मा बीज रूप में पालना करता है हर एक की, हर पत्ते की, हर तने की, हर शाखा की, सबको शक्ति देता है। तो फिर मैंने परमात्मा के पार्ट को और अच्छी तरह समझा, और कैसे मैंने देखा कि परमात्मा का प्यार है हर एक आत्मा के लिए। परमात्मा बीज है और सबको शक्ति दे रहा है, सबको पालना दे रहा है, हर आत्मा को। तो रीटा बहन कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो कैसे आप समझते हो कि ये बहुत कितना जरूरी है हर आत्मा को जानना कि वो बीज है, हर आत्मा इसको जाने कितना जरूरी है, क्योंकि दुनिया में तो बहुत लोग नहीं जानते। तो आप क्यों समझते हो कि ये ज्ञान हमको सभी आत्माओं को बांटना चाहिए? तो बहन कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, इससे मुझे ये अनुभव होता है कि हम सब एक परिवार हैं, एक परिवार। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत जरूरी है। तो चाहे हम बहुत अलग हैं, बाहर से अलग अलग दिखते हैं, परंतु जब हम आत्मिक स्थिति में होते हैं तो हम इन सब भेदभाव से परे जा सकते हैं, और हम अनुभव कर सकते हैं कि हम सब कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, उस बीज से जुड़े हुए हैं। सभी आत्माएं, सभी पत्ते, सभी शाखाएं, सब जैसे सब पत्ते हैं, कुछ पत्ते तो बीज के बहुत पास है, और कुछ, लेकिन जो हर पत्ता है वो बीज से जुड़ा तो हुआ है ना, बाबा से जुड़ा तो हुआ है किसी न किसी रूप में, एक परिवार के रूप में। और आत्मिक रूप में हम सब भाई भाई हैं। और जैसे मैं समझती हूँ इस झाड़ के बारे में, इस पेड़ के बारे में, तो मुझे बहुत, हर एक आत्मा के लिए बहुत सम्मान की भावना आती है। और मैंने ये भी सीखती हूँ कि कितनी सुंदरता है विविधता में एकता, उसको मैं समझती हूँ। और कैसे हम ये भावना ला सकते हैं हर आत्माओं में कि हम एक हैं, एक परिवार है, एक पिता है, एक पिता है, और हम सब आत्माएं उसके बच्चे एक परिवार हैं। तो ये सहज हो जाएगा हम सब के लिए, ये भावना रखना, प्रेम की भावना, सम्मान की भावना हर एक के लिए। तो रीटा बहन कह रहे हैं कितना सुंदर आपने कहा ना ये। तो हाँ, जब हम ये अपनी स्मृति में रखते हैं ना कि हम सब पत्ते हैं, इस पूरे मनुष्य सृष्टि झाड़ में हम सब पत्ते हैं, और हम सब कितनी, कितना अच्छा है ये, शक्तिशाली था आपने जो शेयर किया। तो कल भी आपसे मिलेंगे हम तो। ओम शांति। Thank you so much. तो जूलिया बहन कह रहे हैं मोनिका बहन को बहुत सुंदर, बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था। तो अभी हम कल की स्लाइड्स देखेंगे जो हम अभ्यास करेंगे अमृत वेला के समय। कल का होमवर्क है कि साइलेंस में हम अपनी बीज रूप स्थिति को अनुभव करें, बाबा को याद करें बीज के रूप में। बाबा बीज है प्रेम का, शांति का और पवित्रता का। तो साइलेंस में हम अनुभव करें अपने आप को बीज रूप स्थिति में, और बाबा बीज है पूरी सृष्टि में, पवित्रता, शांति और प्रेम का। और जैसे हम पूरे दिन में ट्रैफिक कंट्रोल कैसे लेंगे कि बीज रूप स्थिति में अनुभव कर, बीज रूप स्थिति में टिकें,
और इस पूरे सृष्टि के बीज से जुड़ें। तो अपने आप को बीज रूप स्थिति में स्थित करके इस सृष्टि, मनुष्य सृष्टि झाड़ के बीज से जुड़ें। और शाम को जो हमारा चार्ट होगा रिफ्लेक्शन के लिए, उसमें कि ये पूरा वृक्ष परमात्मा वृक्ष है और सभी आत्माएं भाई भाई हैं। तो इसको जानना मेरे लिए कैसे परिवर्तन होता है जब मैं दूसरी आत्माओं से बात करती हूँ या उनसे संपर्क में आती हूँ, तो उसमें क्या अंतर आता है। तो अपने आप को इस चीज को आप लिखो अपने चार्ट में कि जब हम ये ज्ञान लेते हैं कि परमात्मा वृक्ष का और सब आत्माएं भाई भाई हैं, तो वो कैसा अनुभव हमको होता है दूसरी आत्माओं से संपर्क में आने के लिए। तो हम कल मिलेंगे। शुक्रिया। तो आज का था बीज की खोज। ओम शांति। ओम शांति। भूमि बहन कह रहे हैं शुक्रिया बहुत बहुत। तो जो हमारे नई गेस्ट हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोनिका बहन को मैक्सिको से, जूलिया बहन और रीटा बहन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आगे की यात्रा शुरू करने से पहले हमको आपको एक हमारा विशेष निमंत्रण है, तो वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। That one should never forget. इसको कहा जाता है कि हमको अपने बचपन के दिन कभी भूलने नहीं चाहिए। ये बचपन के ही दिन होते हैं जो हमको आगे बढ़ने में मदद करते हैं और हमारी इस ब्राह्मण जीवन की हर खूबसूरती को हम देख पाते हैं। तो चलो हम खोज करेंगे एक साथ अलौकिक और निराली बचपन की कहानियां हमारे दो विशेष स्टार्स के, जो हमारे ब्राह्मण कुल के दो विशेष भाई हैं, चार्ली भाई और केन भाई। उनके बचपन के दिन हम देखेंगे उस मोहिनी दीदी के साथ। तो हम आप सबका स्वागत करते हैं बचपन के दिनों का अनुभव करने के लिए। मई 16 संडे को 4 से 5:30 बजे अव्यक्ति परिवार में, न्यूयॉर्क का 4 से 5:30। Om Shanti. So we don't. This is शांति। event coming on Sunday, and we want तो to ये share हमारा with you एक a very स्पेशल special इवेंट event. है So here it is. Like, और हम इसको विशेष रूप से आपके सामने रखना चाहते थे। और सबको बता सकते हो, सभी ब्राह्मण्स को सभी का स्वागत है। जूम पर अव्यक्ति परिवार में ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी हम लाइव करेंगे और साथ साथ ये तो हम रोज आपको बता ही रहे हैं, और स्पेनिश में भी हमने फ्लायर बनाया है। तो अगर किसी को चाहिए होगा, तो मुझे तो स्पेनिश नहीं आती है तो इसको हम पढ़ तो नहीं सकते, पर जो इसमें लिखा है आप समझ सकते हैं। बचपन के दिन। और तो आप सब ये सबको शेयर कर सकते हैं और सभी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन भी होगा। तो सभी ब्राह्मण्स ज्वाइन करें। तो स्वागत है। अब हम अव्यक्ति जर्नी देखेंगे और पूर्वजों की शेयरिंग, पूर्वज आत्माओं की।
वो दिन कितने प्यारे थे। अलौकिक पालना देकर झुलाए संग जो झूले, अतीन्द्रिय सुख भरे वो दिन भुलाए, हमको ना भूले, भुलाए हमको ना भूले। महकते फूल हैं अब भी यादों की इन किताबों में, महकते फूल हैं अब भी यादों की इन किताबों में। आपके पास आते ही हम समा जाते बाहों में, आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में। Om Shanti. Thank you. Om Shanti. Always remember Baba's words. ओम शांति। बाबा के शब्द सदा याद रखना। ओम शांति। और